दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का ये सफर केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुका है। ये यात्रा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार से शुरू हुई है और हर कदम पर ये श्रद्धालु अपने दिलों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आशीर्वाद और बागेश्वर धाम के महंत बाबा के दर्शन की लालसा लेकर चल रहे हैं। यात्रियों का हौसला और उनके चेहरे पर संतोष की एक अजीब सी मुस्कान इस यात्रा की गहराई को बताता है। बागेश्वर धाम, जो चमत्कारी पीठ के रूप में जाना जाता है, न पिछले कुछ वर्षों में हजारों भक्तों को अपने पास आकर्षित किया है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल वृंदावन पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भक्तों के भीतर आत्मिक शांति और संतोष की खोज का प्रतीक है। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा, बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। हर कदम पर भक्तों की आंखों में वही विश्वास, वही उमंग और वही निष्ठा है जो बागेश्वर धाम के प्रति उनका सच्चा प्रेम दर्शाता है। इस यात्रा में शामिल लोग विभिन्न सामाजिक वर्गों, उम्र और पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन के हर दर्द और तकलीफ को समर्पित करना। शक्ति, भक्ति और समर्पण की ये यात्रा न केवल शरीर को तपाती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। सूरज की तपती किरणों और रात की सर्दी में हर श्रद्धालु अपने लक्ष्य को पाने के लिए न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी संघर्ष कर रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को दिल्ली से दूसरी बार सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू की। उनकी यात्रा छतरपुर के एक कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई है और आज पहला पड़ाव जीरखोद मंदिर में हुआ। दिल्ली से वृंदावन तक की इस यात्रा में देश भर से हजारों साधु संत शामिल हो रहे हैं। यात्रा का मकसद हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जातिवाद को खत्म करना और हिंदू समाज में एकता स्थापित करना है। बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर भगवा झंडों की लहर, जय घोष और भक्तों की बढ़ती भीड़ इस आयोजन की गंभीरता और व्यापक पहुंच का संकेत दे रही है। रोड किनारे सुरक्षा बल तैनात है और प्रशासन ने भी रूट पर यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय प्रशासन ने मार्ग पर यातायात प्रबंधन, आपातकालीन मेडिकल कैंप और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की है। रूट मैप और प्रमुख पड़ावों की सूचना पहले ही सार्वजनिक कर दी गई है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से शामिल हो सके। बाबा बागेश्वर की यात्रा 10 दिनों तक रोजाना 15 किलोमीटर चलेगी। ये दिल्ली, हरियाणा और यूपी से गुजरेगी। इस यात्रा में संजय दत्त और राजा भैया भी शामिल हुए हैं। सभी साथियों को सादर जय सिया राम। श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार, दिल्ली से वृंदावन तक की एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों में, हिंदुओं में जागरूकता लाना, जातिवाद जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है हम सब के लिए, उसको दूर करना, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यमुना मैया की स्वच्छता, अनेक ऐसे मुद्दे लेकर के ये पदयात्रा आरंभ हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि पूरे दल बल के साथ अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हों, इसे सफल बनाएं और एक जागरूक हिंदू का जो कर्तव्य है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए हम सब लोगों को मुखर होकर के आगे आना होगा। तो इस यात्रा को सफल बनाने का अनुरोध आपसे कर रहा हूं। मैं स्वयं भी इस यात्रा में जितना रह सकूंगा उतना रहूंगा। आपको स्मरण होगा, पिछली यात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा सरकार ओरछा के लिए हुई थी, जो बहुत ही सफल यात्रा हुई। उसमें भी मैं था और इस यात्रा में भी मैं आपके साथ रहूंगा। कृपया पूरे मनोयोग से इस यात्रा को सफल बनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। यात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये पदयात्रा 80 करोड़ लोगों की है और 150 करोड़ लोगों के हितों के लिए है। देश में रहने वाला हर आदमी सनातनी है। यह यात्रा हिंदुओं में एकता और जागरूकता लाने का प्रयास है, न कि किसी राजनीतिक विरोध या मांग का हिस्सा। कोई व्यक्ति पदयात्री का भेष बनाकर उपद्रव न कर दे, इसके लिए वो चिंतित है। यात्रा 3 प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। ये बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की यात्रा है।